हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दीजिए स्क्वायर रूट। वर्गमूल को स्क्वायर रूट भी कहा जाता है और इसका जो संकेत होता है ये, यानी अगर कहीं आपको अगर ये ऐसा सिंबल दिखाई दे तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आप 2 दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो समझते हैं पहले स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को जानने से पहले हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है ना। यानी मान लीजिए अगर मुझे 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुने 6, 6 के 36, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी यहाँ जो 6 का जो वर्ग है क्या है, वर्ग है वो क्या है 36 है। यानी 6 का जो स्क्वायर है क्या है, 6 का जो स्क्वायर है वो क्या है 36 है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 6 का जो वर्ग है 36 है, 6 का स्क्वायर 36 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 36 जो है 36 का ये 6 क्या लगता है, तो हम बोलेंगे कि जो 36 का जो 6 है वो है वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। इसी वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए अगर 36 का स्क्वायर रूट 6 है तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 36 बराबर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। यानी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 गुने 5 बराबर 25। तो 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। यानी मान लो अगर उसी तरह मुझे रूट अंडर 3 का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर में हमने देखा है रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 गुने रूट 3 बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा ना 3। तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 3। क्या होगा? रूट 3। आ गया समझ में? तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट है वो क्या है? स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस है। इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है एक दूसरे क्या है? इन्वर्स प्रोसेस है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और हीरो की ओर आगे बढ़ेंगे। तो समझ लीजिए मुझे निकालना है सबसे पहले 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। और यहाँ हम 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुने 5, ठीक है। यहाँ 5 गुने 5 आया तो एक ही जैसे संख्याओं का जोड़ा बैठाना है। तो यहाँ 5 5 जो है एक ही जैसा का है तो यहाँ जोड़ा बैठाएंगे 5। इस जोड़ा में से एगो बाहर निकाल लेना है तो 5। यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 36 का मुझे निकालना है। तो 36 का अगर वर्गमूल निकालना है तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो इसके पहले वाले वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत ही आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया है। तो यहाँ पर देखिए फिर जोड़ा बैठाएंगे एक ही जैसी संख्याओं का 2 और 3 3, ठीक है। इसमें से एक 2 को बाहर निकालेंगे तो 2, इसमें से एक 3 को बाहर निकालेंगे तो 3, 2 3 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है 400 का। किसका? 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 400 का स्क्वायर रूट, तो 400 का पहले निकालिए प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। जोड़ा बैठाएंगे जोड़ा जोड़ा जोड़ा। इस जोड़ा में से एक बाहर आएगा 2,
इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, 5 बाहर आएगा। गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी क्या होगा आंसर जी? 20 आंसर होगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम समझ लीजिए 324 का, किसका? 324 का अगर स्क्वायर रूट ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम कि 324 का हम लोग प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। प्राइम फैक्टर रफ में ज्ञात करिए और फिर उसके प्राइम फैक्टर को इस रूट के अंदर लिखिए। तो निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा रफ में। ठीक है ना। देखिए जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ठीक है। इसमें से हम एक 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से एक 2, इसमें से एक 3 और फिर इसमें से एक 3। गुना करेंगे तो 2 3 6 और 36 18। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझ लीजिए मुझे निकालना है 1000 का स्क्वायर रूट। किसका? 1000 का। तो अगर 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1000 का पहले मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करेंगे तो आएगा 3 बार 2 आएगा और 5 भी आएगा 3 बार। कितने बार? 5 बार, सॉरी 3 बार। जोड़ा बैठाएंगे, जोड़ा जोड़ा, यानी यहाँ पर इस 2 का जोड़ा नहीं बैठेगा और इस 5 का भी जोड़ा नहीं बैठेगा, और 2 5 दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों का जोड़ा हम नहीं बैठाएंगे। यानी ये बात ध्यान देना है कि वर्गमूल में हमेशा एक ही जैसी संख्याओं का जोड़ा बैठाना है, एक जोड़ा से एक को बाहर निकालना है। ठीक है। तो इस जोड़ा से अगर एक 2 बाहर निकालेंगे और इस 5 से एक 5 बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद भी इसके अंदर 2 और 5 बच जाएगा। तो 2 गुने 5, देखिए बाहर वाले में बाहर से गुना करिए, 2 पचे 10, अंदर में अंदर से 2 पचे 10। तो 1000 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 रूट 10। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। समझ लीजिए मुझे निकालना है 288 का निकालना है। ठीक है ना। 288 का निकालना है, अभाज्य सॉरी वर्गमूल निकालना है 288 का। तो सबसे पहले 288 का मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 288 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे रफ में तो 2 आएगा, 1 2 सॉरी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 आएगा कितने बार? 2 बार। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ हो जाएगा 96, 96 तियाँ 288। ठीक है। चलिए यहाँ पे जोड़ा बैठाएंगे तो जोड़ा जोड़ा, और इस 2 का जोड़ा होगा नहीं लेकिन इस 3 का जोड़ा हो जाएगा। तो यानी जिसका जोड़ा बैठ गया उसको उसमें से एक को बाहर निकाल लीजिए। तो इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 2, इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे 2, लेकिन इसका जोड़ा बैठा नहीं है तो उसको हम लोग हमेशा अंदर ही रखेंगे। यानी जिसका जोड़ा नहीं बैठेगा उसको अंदर रखना है, जिसका जोड़ा बैठ जाएगा उसको बाहर निकालना है। तो इस 3 में से एक बाहर निकालेंगे 3, अंदर क्या बच गया है? अंदर 2 बच गया है। ठीक है। बाहर वाले में सब में गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 रूट 2, यानी 288 का स्क्वायर क्या होगा? 12 रूट 2। ठीक है। चलिए एक बहुत ही टफ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्राइम फैक्टर निकालना। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल पाइएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टर निकालना सीखिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए मुझे निकालना है 5625 का निकालना है अभाज्य सॉरी वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रफ में 5625 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद मान लीजिए आ गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। मुझे याद नहीं है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको रफ में निकाल रहा हूँ। ठीक है ना। यानी अब इसको माइंड से निकालिए या फिर रफ में निकालिए, लेकिन निकालना है। जोड़ा बैठाएंगे, जोड़ा जोड़ा जोड़ा। ठीक है। इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। 50 25 25 तिहाई 75। तो 56 से 25 का वर्गमूल क्या होगा? 75। ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। चलिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहीं लिखा है 10 का रूट अंडर 10 का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? 10।
यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए रूट के अंदर अगर किसी नंबर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट दोनों को गायब कर देना है। मान लीजिए रूट अंडर 7 का स्क्वायर है तो क्या होगा 7, रूट अंडर 11 का स्क्वायर है तो क्या होगा 11। समझ लीजिए रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर है तो क्या होगा 1/2। समझ लो रूट अंडर a + b बटा a - b इसका द होल स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों को गायब कर देना है। क्या हो जाएगा a + b बटा a - b। क्या होगा आंसर। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर पे स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर और रूट दोनों को हटा देना है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मान लो अगर स्क्वायर है तो ये करना है, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो क्या करना है। तो समझ लीजिए रूट अंडर मान लो x के पावर 10 है, क्या है x के पावर 10 है और इसका मुझे स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे क्या करना है ना कि x के पावर यहाँ पावर में 10 है, इसमें 2 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5, x के पावर 5। कैसे आया देखिए बताते हैं। यहाँ पर देखो रूट अंडर x के पावर क्या है 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 5 और पावर में 2। यहाँ पावर में 2 है तो क्या करेंगे 2 और यानी पावर और क्या करेंगे रूट दोनों को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 5 होगा। तो सबसे आसान मेथड क्या है जी, मान लो z के पावर 18 है तो क्या करेंगे z के पावर 18 में 2 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है ना। चलिए देखिए यहाँ पर रूट अंडर मान लो लिखा है x बटा y के पावर मान लो 16 लिखा है तो क्या करेंगे, इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे, लिखेंगे x बटा y पावर में 16 है, 16 में 2 से भाग करिए क्या हो जाएगा 8, x बटा y के पावर क्या हो जाएगा 8। चलिए एक बात और इसमें जान लेते हैं कि मान लो अगर रूट के अंदर कोई नंबर है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 100 का मतलब होता है ना कि अगर यहाँ से अगर रूट हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मुझे पावर में 1/2 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पावर में 1/2 देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर रूट अंडर 49 है तो क्या हो जाएगा 49 टू द पावर 1/2। अगर रूट अंडर 81 है तो क्या हो जाएगा 81 टू द पावर 1/2। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है ना कि अगर हम किसी नंबर पर से रूट हटाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे पावर में 1/2 देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो मान होगा उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखो 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और पहले से है 1/2 तो 2 क्या हो कट जाएगा, 10 के पावर 1 हो जाएगा। 10 के पावर 1 मतलब क्या होता है 10 होता है। यहाँ भी अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्राइम फैक्टर निकालने आना चाहिए। क्या, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के बिना आप प्राइम फैक्टर मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है ना, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्गमूल निकालना भाग विधि से, डिवीज़न मेथड से। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।